यस बच्चों, गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ बच्चों, सभी के पास आवाज आ रही है मेरी? वेरी गुड, सभी बच्चों के पास आवाज आ रही है मेरी, ठीक है। हाँ बच्चों, क्या पढ़ रहे थे हम? आइसोबार। हाँ सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है बच्चों, हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में बच्चों आइसोबार। ठीक है बच्चों, आइसोबार का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ आइसोबार? बताइए मेरे को जल्दी से। आइसोबार का मतलब होता है पहले बच्चों सेम एटॉमिक नंबर but different mass number। ठीक है बच्चों, एटॉमिक नंबर तो क्या हो प्यारे बच्चों, सेम हो, बट उसका मास नंबर क्या हो, अलग हो। मैंने डेफिनेशन लिखवा दी थी प्रीवियस क्लास में, ठीक है बच्चों, लिखवा दी थी ना मैंने? हाँ यस, सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल करें, सभी बच्चे। अब देखिए बच्चों, मैंने लिखा है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। जैसे बच्चों मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं बच्चों? हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप। हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप। कितने आइसोटोप होता है बच्चों? 3 आइसोटोप। क्या क्या नाम है उनका? एक है 1H1, एक है 1H2, एक है बच्चों 1S3। इसको बोलते हैं पहले बच्चों प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं बच्चों ट्राइटियम। ठीक है बच्चों, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, क्या ये इसको फॉलो कर रहा है? सेम एटॉमिक नंबर। देखो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका भी 1, इसका भी 1। एटॉमिक नंबर तो सेम है बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर बच्चों इसका देखो 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो मतलब ये क्या हुआ बच्चों? ये क्या है? आपस में आइसोटोप है, ठीक है। यदि हम इनके प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करें, यदि इनके अंदर मैं प्रोटॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन की बात करूं, जेड की बात करूं, एक्स की बात करूं और ए की बात करूं, ठीक है। तो देखो क्या क्या होता है बच्चों। प्रोटियम के लिए, हाँ बच्चों, प्रोटियम के लिए पी कितना होता है बच्चों? प्रोटियम का पी होता है 1। न्यूट्रॉन कितना होता है इसके अंदर? 0। इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। जेड कितना होता है? 1। एक्स कितना? एक्स क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन। और ए क्या कितना है बच्चों? 1। ड्यूटेरियम के लिए प्रोटॉन कितना होता है पहले बच्चों? 1। न्यूट्रॉन कितना होता है? 1। इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। जेड कितना होता है? 1। एक्स क्या होता है इसमें? हाइड्रोजन। और ए कितना है पहले बच्चों? 2, ठीक है। उसके बाद ट्राइटियम के लिए पी कितना है पहले बच्चों? 1। न्यूट्रॉन कितना है? 3 - 1, 2। इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। जेड कितना है? 1। एक्स क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन। और ए कितना है पहले बच्चों? 3, ठीक है। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं क्या? अरे रिया याद आओ, अभी आइसोबार इसके बाद में चलेगा। आइसोबार एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक नंबर देखो 1 1 1, लेकिन मास नंबर क्या है बच्चों? इनका अलग है। इसका 1, इसका 2, इसका 3। ये आइसोटोप, सॉरी आइसोटोप, ठीक है। आइसोटोप है बच्चों, है ना। आइसोबार के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद में। आइसोबार उसका अपोजिट होगा, सॉरी, है ना। ठीक है बच्चों।
नो बेटा, आइसोटोप एंड आइसोबार आर नॉट सेम, दे आर अपोजिट। ठीक है, वहां पे हम जब आइसोबार पढ़ेंगे बच्चों, ये तो आइसोटोप है, आइसोटोप का मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब हम उसके पहले इसके एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। उसके बाद बच्चों देखो, जैसे कार्बन है, कार्बन के भी दो आइसोटोप होते हैं, एक तो C612, एक होता है 6 कार्बन 14। ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन के भी दो आइसोटोप होते हैं, 7 नाइट्रोजन 13 और 7 नाइट्रोजन 14। ठीक है, तो कहने का मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। ठीक है, दीज आर आइसोटोप। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई सभी की? अब बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। ठीक है बच्चों, आइसोटोप की क्या क्या एप्लीकेशन है? आइसोटोप बच्चों यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है, और जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है बच्चों, वहां पे इसका यूज होता है। ठीक है, हाँ, और एक गोइटर डिजीज होता है, गोइटर। ठीक है, गलगंड रोग होता है, यहाँ से जो थायराइड होती है वो फूल जाती है, तो वहां पे आयोडीन का आइसोटोप यूज करते हैं। आयोडीन का आइसोटोप यूज करते हैं बच्चों गोइटर में। तो कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है वो यूज करते हैं पहले बच्चों कैंसर में, और जो यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है पहले बच्चों, वो हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो तीनों लिख लेते हैं यहाँ पे, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले। यस, अब बात करते हैं पहले बच्चों आगे एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। नेक्स्ट हेडिंग लिखो प्यारे बच्चों, आइसोटोप की एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। 3 एप्लीकेशन है बच्चों, तीनों को लिख लेते हैं हम। पहला तो एप्लीकेशन है, पहला लिखेंगे बच्चों आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, और वो होता है बच्चों कोबाल्ट 60। ठीक है, कौन सा वो होता है? कोबाल्ट 60। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। उसके बाद दूसरा है बच्चों आइसोटोप ऑफ आयोडीन, और इसका आइसोटोप है बच्चों आयोडीन 131। आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज used in treatment of गोइटर। ठीक है बच्चों, तीसरा है बच्चों यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है वो कहाँ पे यूज होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम is used as a fuel in nuclear reaction. Isotope of uranium uranium 231. Isotope of uranium is used in nuclear reaction. ठीक है, जो बम बनाते हैं ना, तो वहां पे जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है बच्चों, वहां पे इसका यूज करते हैं। ठीक है, देयर आर 3 एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप।
फर्स्ट हमने देखा बच्चों यहाँ पे आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट क्या है CO60, मतलब कोबाल्ट को लिखते हैं बच्चों ऐसे, और यहाँ पे 60 इसका मास नंबर है, ठीक है। उस यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर आयोडीन का जो आइसोटोप होता है, आयोडीन को किससे लिखते हैं, 1 से I से लिखते हैं, और इसका 131 क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, मास होता है। इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, ठीक है। उसके बाद आइसोटोप ऑफ यूरेनियम 231 इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तीनों आप इनको याद करना है। हाँ बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस एवरीवन? अरे सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? बताएं मेरे को। बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। यस बच्चों। हाँ, अब बच्चों हम बात करते हैं प्यारे बच्चों आइसोबार की। इसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं आइसोबार। आइसोबार इज द अपोजिट टर्म ऑफ आइसोटोप, ठीक है बच्चों। बच्चों यहां पे लिखना है द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव same mass number but different atoms of different element have same mass number but different atomic number. Are known as आइसोबार। हाँ बच्चों, क्या बोलते हैं उनको? आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या हो, डिफरेंट हो, मास नंबर क्या हो, सेम हो। और वहां पे हमने क्या बात की थी बच्चों? एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम, बट मास नंबर डिफरेंट। और यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। यस, तो यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट होंगे, ठीक है। जैसे हमने हाइड्रोजन की बात की तो तीनों हाइड्रोजन के देखे थे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग देखेंगे, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट होंगे और वहां पे क्या थे? सेम एलिमेंट थे। तो द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, और वहां पे लिखा था हमने द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। और यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मास नंबर, और वहां पे लिखा था हमने सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और वहां पे लिखा था डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। आर नोन एज आइसोबार, और वहां पे लिखा था आर नोन एज आइसोटोप, ठीक है बच्चों। एग्जांपल्स देखिए बच्चों, इसके एग्जांपल्स आप देखोगे तो समझ में आपके आ जाएगा।
देखो बच्चों डिफरेंट एलिमेंट क्या क्या लेते हैं हम, जैसे बच्चों हम ले ले आर्गन, हम ले ले बच्चों पोटेशियम, और हम ले ले बच्चों कैल्शियम। ये क्या है, आपस में आइसोबार है, ठीक है। कैसे है बच्चों, आइसोबार, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 18 होता है, इसका जो मास नंबर होता है 40 होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इसका होता है 19 और इसका मास नंबर 40 ही होता है, और यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों होता है 20, और यहाँ पे मास नंबर इसका कितना होता है 40। बच्चों देखो ये आपस में क्या है, ये है बच्चों आपस में आइसोबार, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोबार, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। यहां पे ये है बच्चों आर्गन, और यहां बच्चों ये है पोटेशियम, और बच्चों यहां पे है ये कैल्शियम, ठीक है बच्चों। हाँ जो अंदर वाले जो क्वेश्चन है बुक के अंदर वाले, ठीक है, उसके बाद बाहर वाले भी करवा देंगे, ठीक है, डोंट वरी। कैन आई डन दिस सर, बोलो बच्चों। हाँ देखिए बच्चों, अब बच्चों हम बात करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन की। इंटेक्स क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। इंटेक्स क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ पे बच्चों, पेज नंबर निकालो आप 47। क्वेश्चन नंबर चैप्टर पेज नंबर 47 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर कैनाल रेज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, व्हाट आर कैनाल रेज। कैनाल रेज क्या होती है बच्चों, ठीक है, तो उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है बच्चों। तो कैनाल रेज जो होती है बच्चों वो किससे निकलती हैं, एनोड से निकलती हैं, ठीक है बच्चों। और इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा चार्ज होता है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे बच्चों हम बात करते हैं कैनाल रेज की, ठीक है, यस। तो यहाँ पे देखो द न्यू टाइप्स ऑफ रेज, सॉल्यूशन लिखते हैं इनका, द न्यू टाइप ऑफ रेज, द न्यू टाइप ऑफ रेज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड। कहां से निकलती है बच्चों ये, इनका प्रोडक्शन कहां से होता है, एनोड से, एनोड of the discharge tube of the discharge tube are known as canal rays, are known as कैसी रेज होती है, कैनाल रेज। द चार्ज ऑन कैनाल रेज इज पॉजिटिव। कैसा चार्ज होता है डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव।
पॉजिटिव लिखना आप, ठीक है बच्चों। जब हम पॉजिटिव चार्ज मतलब जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई वो किससे हुई थी बच्चों? कैनाल रेस से हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना। कैनाल रेस से किसकी डिस्कवरी हुई थी बच्चों? प्रोटॉन की, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है डियर स्टूडेंट? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, द न्यू टाइप ऑफ रेस प्रोड्यूस्ड एट द एनोड, ठीक है, एनोड से जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उनको हम और किसमें ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, पहले आरबीएससी में था, अब तुम्हारे एनसीईआरटी में हटा दिया गया है, ठीक है, डिस्चार्ज टू वाला अब नहीं है। तो डिस्चार्ज टू आर नोन एज कैनाल रेज, द चार्ज ऑन कैनाल रेज इज पॉजिटिव, ठीक है। दो चीजें होती हैं, कैथोड होता है और एक होता है एनोड होता है बच्चों। कैथोड के ऊपर बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे जो रेज होती है वो भी पॉजिटिव होती है। यहाँ पे बच्चों प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी यहाँ से, और बच्चों यहाँ पे हुई थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद पहले बच्चों हम बात करते हैं आगे। यस डियर स्टूडेंट, सभी ने ले लिया मेरा स्क्रीनशॉट इसका? सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं पहले बच्चों आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों इसी पेज पे, पेज नंबर 47 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि पॉजिटिव और नेगेटिव एक जगह पे हो तो वो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इफ एन एटम कंटेन, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एन एटम कंटेन, इफ एन एटम कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन and one proton, one electron and one proton, will it carry any charge or not? हाँ बच्चों, चार्ज तो होगा ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन राइट करो, उसके बाद हम आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखना, द एटम will be neutral if it contains one electron and one proton ठीक है बच्चों। तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। यदि उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो the atom will be neutral if it contain one electron and one neutron या one proton। प्रोटॉन ही आएगा, न्यूट्रॉन नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक इलेक्ट्रॉन बोल रहा है और एक प्रोटॉन बोल रहा है, तो यहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही लिखना है।
क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, कर लिया सभी ने? सिट प्रॉपर पोजीशन बेटा। हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। जल्दी से करो बेटा। बेटा पेज नंबर निकालो 49। ओपन द पेज नंबर 49 इन द बुक। ओपन द पेज नंबर 49 इन द बुक। There is no information about opening of the school. After 15 अगस्त के बाद में कोई इंफॉर्मेशन आई हो, ठीक है? अभी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ बच्चों, पेज नंबर नेक्स्ट निकालिए, पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 में क्वेश्चन है, पेज नंबर 49। Name of the three subatomic subatomic particles of an atom। अब बच्चों कौन कौन से सब एटम होते हैं? We know very well इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द सब एटम ऑफ एटम। ठीक है, तो यहां पे बच्चों लिखते हैं इलेक्ट्रॉन को बच्चों किसे लिखते हैं? E माइनस से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, P से लिखते हैं, एंड न्यूट्रॉन इसको लिखते हैं बच्चों स्मॉल n से। R सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ठीक है बच्चों, ये सभी क्वेश्चन आपको आते हैं, आपने चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पे बच्चों आपको नोट करना है, इलेक्ट्रॉन represented by E minus, proton is represented by P, small p, and neutron is represented by small l, are subatomic particles of an atom। ठीक है बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ बच्चों, सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट? यस। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों। हीलियम एटम हैज
helium atom has an atomic mass of ये क्वेश्चन आप निकालोगे एटॉमिक मास for you and 2 proton and 2 proton present in it find the number of neutron present in helium. हाँ बच्चों, देखो बच्चों सॉल्यूशन देखो इसका, बताओ जल्दी से कितना आएगा आंसर इसका। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो बच्चों कैसे आए, इसको कैसे लिखा है इसमें, यहाँ पे देखो एटॉमिक, यहाँ पे सबसे पहले हमें ऐसे करना आना चाहिए ZXA, ठीक है। ZXA मतलब Z कितना है बच्चों इनका, प्रोटॉन कितना है इनका, 2 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे 2, और X के रूप में क्या है बच्चों, यहाँ पे हीलियम है, और इसका A कितना है पहले बच्चों 4, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमें पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होता है बच्चों मास नंबर और माइनस में होता है बच्चों उसका एटॉमिक नंबर। क्या होता है बच्चों उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं n बराबर a माइनस जेड, ठीक है बच्चों। n कितना होगा, a कितना है यहाँ पे 4, z कितना है यहाँ पे 2, तो 4 में से 2 गया तो कितना बच गया बच्चों 2। तो यहाँ पे मास नंबर कितना होगा बच्चों, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा 2, ठीक है। अब इस बात करता हूं, हाँ बच्चों सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? यस एवरीवन। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतनी ही बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है बच्चों। एक बार दोबारा से समझ लो इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि हीलियम, यहाँ पे बच्चों x के रूप में क्या है, यहाँ पे देखो जैसे ZX होता है, तो Z कितना है पहले बच्चों उसके लिए 2 है, x क्या है यहाँ पे बच्चों हीलियम है, और A कितना है बच्चों यहाँ पे 4 है, ठीक है। इसके अंदर हम रखते हैं ऐसे कैसे, Z की जगह हमने रखा 2, x की जगह हमने रखा He, और यहाँ पे A की जगह रखा बच्चों हमने 4, और हमें पता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर। जब हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, ठीक है बच्चों। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसका एटॉमिक नंबर भी उतना ही है, ठीक है बच्चों। न्यूट्रल के लिए यदि एटम न्यूट्रल है तो यहाँ पे एटम कैसा है बच्चों, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दे रखा है, ठीक है। वैसे प्रोटॉन तो उतने ही होंगे जितने उसका एटॉमिक नंबर है, ध्यान रखना। हाँ इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, यदि पॉजिटिव है नेगेटिव है तब, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, या नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर की जगह बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हम लिख सकते हैं। तो A में से हम जब निकालते हैं तो n बराबर a माइनस जेड, a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, z की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 4 में से 2 गया
मिला तो बच्चों कितना हो गया 2 आंसर। ठीक है, इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।